नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा लंबा स्टैंड ऑफ चला है और अभी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। हालांकि इसके अंदर अभी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन सिचुएशन वैसी की वैसी ही है अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें। तो ऐसे में चाइना ने अब अपना नया रॉकेट सिस्टम, जिसे उसने अभी डेवलप किया है, अपग्रेडेड है ये, इसे बॉर्डर के नज़दीक लगा दिया है। तो ऐसे में इंडिया क्या वो चीज़ है जिससे इनका मुकाबला कर सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का बजट अगर चाइना से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही कम है, और साथ ही मिलिट्री इनोवेशन की बात की जाए तो हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों हमारी कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट कर सकती हैं। स्पेशली दोस्तों हम मिनी ऑफसेट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी इंडिजिनस स्ट्रेंथ जैसे कि आईटी सिस्टम, जियोग्राफिक, ऑर्गेनाइजेशनल डिफ्यूज़न, अन्य चीज़ें जो हमें अवेलेबल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में, उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अभी चाइना ने बॉर्डर के ऊपर PHL-60, जो कि दोस्तों टाइप PCL-191 है, ये लगा रखे हैं। इनकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज फाइटर जेट की क्षमता की अगर बात करें, स्पेशली शिनजियांग रीजन और इसके आसपास के एरिया में, तो वो आधी रह जाती है इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से। और यही कारण है चाइना ने लॉन्ग रेंज के इस रॉकेट सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय किया है। तो ऐसे में हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हम भी अपनी रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम की रेंज को बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और साथ ही चाइना भी समय समय पर इन्हें आगे बढ़ाएगा, और अगर कुछ हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो इसे आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और जिससे दोस्तों वो दूरी और ज़्यादा कम हो जाती है। और अब दोस्तों मेक इन इंडिया और उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत कैंपेन से हमारे प्राइवेट प्लेयर भी डिफेंस सेक्टर के अंदर आगे आए हैं। लेकिन दोस्तों अभी फिर भी बहुत सी चीजें डेवलप करने में समय लगना है। तो ऐसे में दोस्तों एकमात्र सॉल्यूशन है हमारी मिनी ऑफसेट्स को, कैपेबिलिटी को हमें आगे बढ़ाना है, और लोकली जो हमारी स्ट्रेंथ है आईटी के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में, उसका हमें फ़ायदा लेना है इन्हें डेवलप करने में। और ये मिनी ऑफसेट क्या हो सकती हैं? ये है दोस्तों अनमैन्ड एरियल सिस्टम। और इन अनमैन्ड सिस्टम को इंटेलिजेंट एल्गोरिथम से भी हमें लैस करना होगा, ताकि ये एक नेटवर्क के रूप में काम कर सकें। यानी दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्वार्म ड्रोन की, जिसके अंदर ड्रोन्स छोटे होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं और टारगेट को सर्च करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसके अंदर दोस्तों सोल्जर्स भी होते हैं, मैन्ड फाइटर रोबोट्स होते हैं, और अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी होता है। और जहां तक स्वार्म ड्रोन की बात है तो इंडियन आर्मी इसका प्रदर्शन कर चुकी है। इसी साल जनवरी मंथ के अंदर इसे दिखाया गया था। और इनके अंदर न तो कम्युनिकेशन लॉस होने का कोई खतरा होता है, हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही ये इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, और साथ ही इन्हें अलग अलग तरह के मिशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों अभी यूएस भी इसी के ऊपर काम कर रहा है। उसके जो स्मॉल यूएएस हैं, जिसे वह प्रोजेक्ट ब्लू का नाम देता है, इसमें भी शॉर्ट रेंज के वर्सेटाइल इसी तरह के अनमैन्ड एयर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसे स्वार्म ड्रोन भी कहा जा रहा है। और वह इसके काउंटर यानी काउंटर यूएएस सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है। और जहां तक दोस्तों पाकिस्तान की बात है, उसके साथ में हमारा बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान ऐसी कई कैपेबिलिटीज जरूर हासिल कर रहा है ड्रोन के रूप में चाइना से, लेकिन उसके अंदर इस तरह का नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, यानी कि वे स्वार्म ड्रोन कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। और चाइना के एफर्ट भी इसके अंदर ज्यादा सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल स्किल सेट की इस लेवल के लिए बहुत ज्यादा कमी है। तो इसी तरह से चाइना के साथ में अगर हमारा मुकाबला होता है तो उसके अंदर मैन्ड एयरक्राफ्ट ज्यादा हो सकते हैं, और अनमैन्ड एयर सिस्टम उस तरह के नहीं होंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में अगर हमारा कन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ में, तो हमें इसके अंदर टीमिंग सिस्टम की भी जरूरत होगी और स्वार्म ड्रोन्स की भी जरूरत होगी। और इसके लिए हम स्वार्म ड्रोन भी विकसित कर चुके हैं। इसे आगे जगुआर फाइटर जेट से भी लॉन्च करने की संभावना है, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इसके अलावा कैट्स वॉरियर के रूप में हम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसको अभी हमारे एरो इंडिया शो के दौरान भी दिखाया गया था। और हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन अभी इसराइल के साथ में मिलके आगे बढ़ रहा है, और इसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोक्योर कर रही हैं, जिसका उदाहरण है स्विच अनमैन्ड एरियल सिस्टम। और इसके अलावा IIT रुड़की ने भी एक ड्रोन रिसर्च सेंटर खोला है, जहां पर जो हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उसको और आगे बढ़ाने के ऊपर बल दिया जा रहा है। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी थिएटराइजेशन हो रहा है, तो इससे ये सर्विस हमारी तीनों सर्विसेज को जॉइंटली ज्वाइन करेगी और एक तरह से इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर बन जाएगा।
तो इसी के ऊपर अभी इंडिया काम कर रहा है और इसी के ऊपर ही हमें काम करना होगा और चाइना को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।